सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। आप सभी के डिमांड पर पीएस क्लासेस प्रेजेंट कर रहा है बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट सेमेस्टर फिफ्थ का जो है यहाँ पर यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक एपिक डिटेल्स बताने जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आगे बढ़ने से पहले एक बात और ध्यान रखिएगा, इस पूरा वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और उसके बाद एपिक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द एपिक का हिंदी क्या होता है, तो महाकाव्य होता है। और एपिक के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं। द एपिक इज सुप्रीम फॉर्म ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ पोइट्री। कहा यह जाता है कि जो महाकाव्य है इस माने है सुप्रीम माने सबसे सर्वश्रेष्ठ, फॉर्म माने रूप है, ऑफ माने का, ऑल द फॉर्म ऑफ पोइट्री कविता के सभी रूपों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो रूप होता है वो एपिक का होता है। आगे दोस्तों बात करते हैं जो एपिक होता है। एन एपिक इज अ लॉन्ग नरेटिव पोयम अबाउट अ सीरियस सब्जेक्ट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ ग्रेट डीड्स एंड इवेंट सिग्निफिकेंट टू अ कल्चर एंड नेशन। सबसे पहले दोस्तों आपने जाना कि जो एपिक होता है वो कविता की सभी कविताओं में फॉर्म में से सबसे श्रेष्ठ फॉर्म होता है। जो एपिक होता है, एन एपिक इज ए लॉन्ग नरेटिव पोयम। एपिक माने महाकाव्य, इज माने है, एक माने अ माने एक, लॉन्ग माने बड़ी और नरेटिव माने वर्णनात्मक। पोयम होती है, क्या होती है? कविता होती है। तो एक एपिक जो होता है लॉन्ग नरेटिव पोयम होती है अबाउट अ सीरियस सब्जेक्ट, और जो उसका विषय वस्तु होता है वो जो सीरियस होता है, गंभीर होता है। तो हम कह सकते हैं एक एपिक एक लॉन्ग नरेटिव पोयम को कहा जाता है जिसका विषय वस्तु सब्जेक्ट जो होता है सीरियस होता है, गंभीर होता है। आगे दोस्तों बात करें कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ ग्रेट डीड्स एंड इवेंट सिग्निफिकेंट, जिसमें होता है कंटेनिंग माने रखा जाता है, डिटेल्स माने संपूर्ण, जिसमें संपूर्ण रखा जाता है, ऑफ ग्रेट माने महान, डीड्स माने कार्यों को, एंड इवेंट्स माने घटनाओं को। ये कहा जा सकता है कि एक एपिक में महान घटनाओं और कार्यों को रखा जाता है, सिग्निफिकेंट टू अ कल्चर और नेशन, जिसका महत्व किसी संस्कृति और नेशन राष्ट्र के लिए होता है। सब मिलाकर अगर हम जानने की कोशिश करें तो डियर आप समझ सकते हैं किसी राष्ट्र और किसी संस्कृति के महत्वपूर्ण घटनाओं और कार्यों का जो वर्णन होता है, सीरियस वर्णन होता है, उसे हम एपिक कहते हैं। और जो एपिक बनाया जाता है किसी कल्चर के लिए, किसी नेशन के लिए, इसका बहुत ही महत्व होता है। इट हैज़ ग्रांड थीम, इसकी जो थीम होती है, जो विषय वस्तु होती है वो बहुत उत्कृष्ट होती है, ग्रांड होती है। मतलब जो कथा इसकी लिखी जाती है, जो विषय वस्तु होगी वो ग्रांड होगी। ग्रांड पर्पोज इसका होता है, इस एपिक को लिखने का एक ग्रांड पर्पोज होता है, श्रेष्ठ उद्देश्य होता है, समाज के लिए इसे लिखा जाता है। सबलाइम कैरेक्टर्स, और इस महाकाव्य में जो पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उत्कृष्ट कैरेक्टर होते हैं, सर्वश्रेष्ठ कैरेक्टर होते हैं, जैसा कि आप जान सकते हैं रामायण है, महाभारत है। लॉफ्टी इमेजिनेशन होता है, इसकी जो कल्पनाएं होती हैं वो श्रेष्ठतम कल्पनाएं होती हैं। हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शन ऑफ वीपन्स एंड बैटल्स, इसमें जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो वर्णन होता है किसका? वीपन्स का, हथियारों का, एंड बैटल्स माने युद्धों का। इसमें युद्धों और हथियारों का जो वर्णन किया जाता है वो
हाइपरबलिक होता है, वो कल्पनाओं से परे होता है, वो एक अतिशयोक्ति लगती है देखने में। जैसे जादुई छड़ी हो सकती है, या हम कहें तो जादुई गदा हो सकता है, ऐसी सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ये कीपिक में। स्ट्रेंज लैंड होता है, और इसमें एक विचित्र लैंड को दर्शाया जाता है, एक विचित्र भूतल को दिखाया जाता है, एंड अपीयरेंस ऑफ नेचुरल पावर्स, और अलौकिक शक्तियों का भी इसमें वर्णन किया जाता है। ऐसी शक्तियां जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं, वैसे अलौकिक शक्तियों का, दिव्य शक्तियों का इसमें पावर दिखाया जाता है। तो सब मिलाकर जो एक इपिक होता है, आप समझ सकते हैं, वो कविताओं में जो रूप होता है, उन रूपों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो रूप होता है उसको इपिक कहा जाता है। और ये जो होता है एक लॉन्ग नरेटिव पोयम में होता है, और इसका जो थीम होता है वो थीम सीरियस होता है, और किसी समाज, किसी राष्ट्र और संस्कृति के महत्वपूर्ण घटनाओं और कार्यों का इसमें विस्तृत वर्णन होता है। आप इसे समझ सकते हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एपिक। एपिक के प्रकार क्या हैं, तो आपसे जब पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिक। एपिक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो फाल्क एपिक होता है, या इसी को हम बोले द एपिक ऑफ ग्रोथ कर सकते हैं, और दूसरा जो होता है लिटरेरी एपिक होता है, जिसको द एपिक ऑफ आर्ट कहा जाता है। फॉल्क एपिक का एक रूप और होता है जिसे हम क्लासिकल एपिक भी कह सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि फॉल्क एपिक क्या होता है। अगर हम बात करें द एपिक ऑफ ग्रोथ या फॉल्क एपिक, तो इसके बारे में सबसे बेहतरीन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि फॉल्क एपिक इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ पोइट्री। फॉल्क जो महाकाव्य होते हैं, जो फाल्क वीर गाथाएं होती हैं, वो कविता की सबसे पुरानी फॉर्म होती है, रूप होता है। तो फाल्क एपिक इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ पोइट्री। फाल्क एपिक जो है कविता की सबसे पुरानी रूप है, दैट वाज एक्चुअली टोल्ड ओरली, जिसको मौखिक रूप से बताया जाता था, मतलब जिसको बोल बोल करके बताया जाता था, मतलब रिटन फॉर्म में नहीं होती थी, केवल मौखिक रूप से बोल बोल करके इसे बताया जाता था। फॉल्क एपिक इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ पोइट्री। समझ में आ ही गया कि फॉल्क एपिक जो है सबसे पुराना कविता का रूप है, दैट वाज एक्चुअली, जो कि वास्तव में टोल्ड कहा जाता था, बताया जाता था, ओरली मौखिक रूप से बताया जाता था। अब इसमें आगे देखते हैं, ऑथर्स अटेम्प्टेड टू प्रिजर्व देम आवर टाइम बाय राइटिंग देम डाउन इन हार्ड कॉपीज। ऑथर्स माने जो लेखक होते थे, अटेम्प्ट माने ध्यान देते थे, टू प्रिजर्व माने संरक्षित करने के लिए, देम माने उन्हें। आथर उन्हें संरक्षित करने के लिए ध्यान देते थे। क्या संरक्षित करने के लिए, किसको सुरक्षित करने के लिए? आवर टाइम, अपने समय के, राइटिंग माने लिखावट में, देम माने उन्हें, डाउन इन हार्ड कॉपीज। हार्ड कॉपीज का मतलब क्या हो गया? सुरक्षित कापियों में। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आथर थे उनको हार्ड कॉपीज में लिखते हुए संरक्षित करने की कोशिश करते थे। मतलब हार्ड कॉपी जब उसकी लिख दी जाएगी तो जो ओरल चीज़ें बताई जा रही हैं वो रिटन फॉर्म में रहेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, राइटिंग देम डाउन इन द हार्ड कॉपीज, हार्ड कॉपी में लिखते थे। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम द स्टोरी वाज स्लाइटली अटर्ड बेस्ड ऑन हु वाज रिटेन इट। अब अगर हम बात करें, जो स्टोरी थी, जो कहानी थी, वाज माने थी, स्लाइटली माने मतलब परिवर्तित हो जाती थी, अल्टर्ड माने बताते समय, बेस ऑन माने आधारित होना, हु वाज रिटेन इट, जो इसे लिखता था। अर्थात जो लेखक इस कहानी को लिखता था वो लिखते समय इस कहानी में परिवर्तन कर दिया करता था।
दस इस प्रकार से नो वन नोज, कोई नहीं जान पाता था, फॉर द सर्टेन, इसकी निश्चितता को कोई नहीं जान पाता था कि हु रोट द फॉल कीपिंग, कि इस फॉल कीपिंग को किसने लिखा है। अर्थात लिखने वाला इसमें स्टोरी में परिवर्तन कर देता था, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति ये नहीं जान पाता था इसकी निश्चितता को कि इसको किसने लिखा है। अगर हम बात करें फॉल कीपिंग के अंतर्गत, तो ओडिसी और इलियड ये होमर के द्वारा दो इपिक लिखे गए हैं जो कि फॉल कीपिंग है। अब दोस्तों हम बात करेंगे द लिटरेरी इपिक्स क्या होता है। द इपिक ऑफ आर्ट भी इसे कहा जाता है। अब ये जो होता है अपोजिट होता है, फॉल कीपिंग का अपोजिट होता है, क्योंकि वो तो ओरल फॉर्म में था और ये जो है रिटन फॉर्म में मिलेगा। आइए बात करते हैं। लिटरेरी इपिक इज यूजुअली नोन एज आर्ट इपिक, जो साहित्यिक महाकाव्य होता है, यूजुअली माने साधारणतया उसे आर्ट इपिक के नाम से जाना जाता है। इट इज एन इपिक विच इमिटेट्स ऑफ कन्वेंशन ऑफ द फॉल्क इपिक। बताया ये जा रहा है कि इट इज एन इपिक, यह एक ऐसा इपिक होता है विच माने जिसमें इमिटेट्स माने कॉपी की जाती है, नकल की जाती है, ऑफ माने की, कन्वेंशन माने परंपराओं की, ऑफ द फॉल्क इपिक मतलब फॉल्क इपिक की परंपराओं को लिटरेरी इपिक में कॉपी किया जाता है, मतलब वहीं से ले लिया जाता है। इट इज अब्सोल्युटली अपोजिट टू द फॉल्क इपिक। बताया ये जा रहा है कि इट इज माने ये जो इपिक होता है अब्सोल्युटली माने पूर्ण रूप से अपोजिट होता है, विपरीत होता है टू द फॉल्क इपिक। यह इपिक फॉल्क इपिक के से अपोजिट होता है। क्यों होता है? इट इज इन रिटन फॉर्म, क्योंकि ये रिटन फॉर्म में होता है और वो ओरल फॉर्म में होता है फॉल्क इपिक। इट इज कॉल्ड एन आर्ट इपिक, इसे आर्ट इपिक भी कहा जाता है। और दोस्तों बात करें तो लिटरेरी इपिक आर द रिजल्ट ऑफ पोइट्स ब्रिलियंस। जो लिटरेरी इपिक्स होता है, जो लिटरेरी महाकाव्य होते हैं, ये जो होते हैं रिजल्ट होते हैं, परिणाम होते हैं ऑफ द पोइट्स माने कवि के, ब्रिलियंसी माने बुद्धिमत्ता का। तो जो लिटरेरी इपिक्स होता है वो कवि की बुद्धिमत्ता का ही परिणाम होता है, कवि की बुद्धिमत्ता के द्वारा लिखा जाता है। एज अ रिजल्ट, जैसा कि जो इसका परिणाम होता है, दे हैव सिग्निफिकेंट फ्रॉम, हम कह सकते हैं ये जो है इसका जो महत्व होता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लिटरेचर, तो दे हैव सिग्निफिकेंस फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ लिटरेचर, साहित्यिक दृष्टि से इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं लिटरेरी इपिक के अंतर्गत कौन कौन से इपिक यहाँ पर हम ले सकते हैं। एनीड जो है एक लिटरेरी इपिक है, ये वर्जिल जी का है। डिवाइन कॉमेडी जो है एक लिटरेरी इपिक है, ये दांते का है। आर इपिक्स ऑफ आर्ट, इसे इपिक ऑफ आर्ट्स भी कहा जाता है। अब चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इपिक। इन इपिक की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? देखिए सबसे पहले जो हम बात करेंगे, द हीरो इज आउटस्टैंडिंग होता है। जो इसका हीरो होता है वो सर्वोत्कृष्ट होता है, बहुत अच्छा होगा। जैसे आप ले सकते हैं रामायण में जैसे राम जी हैं, तो हीरो जो है एक बहुत उत्कृष्ट होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। द सेटिंग ऑफ एन इपिक इज लार्ज, और जो एक इपिक की जो सेटिंग होती है वो बहुत बड़ी होती है। मतलब इपिक जब लिखी जाती है तो ये पोइट्री की फॉर्म है, बहुत लंबे कई कई पेजों में लिखी जाती है, इसलिए द सेटिंग ऑफ एन इपिक इज लार्ज होती है। अगर आगे बात करें, द एक्शन इज मेड ऑफ डीड्स ऑफ ग्रेट वूलर एंड रिक्वायरिंग सुपर ह्यूमन करेज। अब इसमें इस इपिक में जो कार्य दिखाए जाते हैं वो कार्य किसके होते हैं? इज मेड ऑफ डीड्स ऑफ ग्रेट वूलर, महान वीर गाथा के कार्यों को इसमें दिखाया जाता है। आर रिक्वायरिंग सुपर ह्यूमन करेज, और इसमें मनुष्य के सुपर ह्यूमन का मतलब ये हो गया सर्वश्रेष्ठ
साहस का भी वर्णन होता है। आगे इसकी विशेषता हम बताएं तो सुपर नेचुरल पावर, इसमें अलौकिक शक्तियां भी होती हैं, गॉड्स इसमें होंगे, एंजल्स होंगे, डेमन्स होंगे, इंसर्ट देमसेल्फ इन द एक्शन। जो इपिक में एक्शन होता है उसमें सुपर नेचुरल फोर्सेज होते हैं, मतलब अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। किसकी शक्तियाँ होती हैं? तो गॉड्स की होती हैं। वहाँ पर एंजल्स के बारे में आप देखेंगे, उनकी शक्तियों के बारे में, डेमन्स की शक्तियों के बारे में। और इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो इट इज़ रिटेन इन अ वेरी स्पेशल स्टाइल, इसको एक बेहतरीन स्टाइल में लिखा जाता, बहुत स्पेसिफिक स्टाइल होती है, सर्वश्रेष्ठ तकनीकी में लिखा जाता है। वर्ज एज अपोज टू द प्रोज, मतलब ये कविता में होती है और प्रोज के विपरीत होती है। ये प्रोज में नहीं होती है, ये पोइट्री में होती है, वर्ज में होती है। इट इज़ अ लॉन्ग नरेटिव वर्क ऑफ अ पोइट्री, ये किसी भी कविता की सबसे बड़ी वर्णनात्मक ये वर्क होता है, कार्य होता है। तो दोस्तों आई होप दैट कि अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा है और कई बार देखते हैं तो आपको कैरेक्टरिस्टिक एंड एपिक भी क्लियर हो जाएगा और एपिक क्या है इसके बारे में भी क्लियर हो जाएगा, एपिक के टाइप्स कितने ये भी क्लियर हो जाएगा। और एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे तरीके से उसका जवाब दे पाएंगे। तो प्यारे साथियों, ऐसी वीडियो पाने के लिए अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।